नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। वो टॉपिक जो है वो हमारे पास में एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हो उससे निकल के आते हैं और इन फ्यूचर में भी जो हो उससे कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं उन सब के बारे में भी जो हो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। जो टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं वो हमारे पास में दो क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है कि हमारी टीम ने और हमने जो है वो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है वो एक लिस्ट बनाई है, जिसमें अब तक के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम थे वहाँ पे कौन कौन से टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन आते हैं उनकी पूरी लिस्ट बनाई है। वो लिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। जो बच्चे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट भेज दिए, मैं उनको भेज देता हूँ। ऑलमोस्ट सबके पास में वो लिस्ट जो है वो पहुँच गई है। तो एक तो क्राइटेरिया होता है हमारे पास में जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से हम टॉपिक लेते हैं। सेकंड जो आता है वो हमारे पास में बच्चे जो कमेंट करते हैं, बच्चों को लगता है कि ये टॉपिक हमें बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत दे रहा है या इसको समझने में जो हो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप कमेंट करके जो हो बता सकते हो दोस्तों। उसको हम यहाँ पे जो है वो कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, डोंट वरी, चाहे वो हमारे पास में एनाटॉमी का हो, चाहे वो हमारे पास में जो हो फंडामेंटल का हो, चाहे वो गायनिक का हो, चाहे वो कम्युनिटी का हो, चाहे साइकेट्रिक का हो, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो उसको हम यहाँ पे जो है वो फिनिश करवाएंगे। हाँ, टॉपिक भेजने से पहले आप एक बार जो है वो बुलेट सीरीज में देख लीजिए कि वहीं कहीं वो टॉपिक जो है वो करवा तो नहीं दिया है, क्योंकि कई बार बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर ये टॉपिक करवा दो, ये टॉपिक करवा दो। तो मैं उन पे मैसेज कर देता हूँ, सब पे मैसेज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो टॉपिक ऑलरेडी जो है वो हो चुके होते हैं। तो जब भी आप टॉपिक भेजो उससे पहले कि आप देख लो कहीं वो टॉपिक हमने करवा तो नहीं रखा, क्योंकि ऑलरेडी हमने अब तक 200 टॉपिक करवा दिए हैं, तो 200 टॉपिक में कुछ तो करवाया होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले यूट्यूब के चैनल में जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। प्लेलिस्ट में जैसे जाएंगे देन बुलेट सीरीज सर्च करेंगे। बुलेट सीरीज सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे जो है वो टॉपिक पूरे हमारे पास में आज तक की बुलेट सीरीज सारी आ जाएगी। वहाँ पे आप देखेंगे तो कौन सा जो है वो हमारे पास में टॉपिक हो चुका है जो आप चाहिए। अगर वहाँ पे मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको बहुत जल्दी जो है वो लेके यहाँ पे फिनिश करवाऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं, आज की जो हमारे पास में क्लास है वो है हमारे पास में दोस्तों MDI। MD आती है दोस्तों मीटर्ड डोज इनहेलर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हो इसके बारे में जानते भी होंगे। ठीक है, घर में बड़े बुजुर्गों को या किसी दादा को, नाना को, चाचा को, ताऊ को, जो बूढ़े लोग हैं उन पे ऐसी चीज़ भी देखी होगी, या फिर जो है वो किसी को अस्थमा है, COPD है, तो ये चीज़ जो है वो जरूर देखी होगी जिसको हम बोलते हैं मीटर डोज इनहेलर। इसके बारे में हम क्लास लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इसमें जो हो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे कि कौन से इनहेलर में जो है वो क्या चीज़ होती है, देन स्टेप क्या होते हैं, क्या हमें सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, कौन सी कंडीशन आती है, कौन सी ड्रग्स जो है वो इसमें मिक्सअप आती है। तो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे थे, कोई भी जो है वो हमारे पास में जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो एक तो अच्छी बात होगी कि डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका बेनिफिट ये है कि जिस बच्चे ने एक बार जो टॉपिक पढ़ लिया है उसमें अगर स्ट्रेट क्वेश्चन पूछेंगे तो वो डायरेक्टली कर देंगे। हाँ, जिसने डीपली नहीं पढ़ा होता है और फिर अप्लाइड क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो बड़े बच्चे जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रेट क्वेश्चन में जो है वो कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो इससे जो है वो स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 बाय 1 करके लेंगे। ये इमेज देख के जो है वो आपको पता लग गया होगा कि हम जो है वो आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मीटर्ड डोज इनहेलर यानी कि फिक्स अमाउंट में जो है वो कोई दवाई हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों मीटर डोज इनहेलर। तो 1 बाय 1 करके चलते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके डेफिनेशन से, देन उसके बाद उसकी ड्रग से, यूजेस से, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके जो है वो उसको फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों डेफिनेशन में आ गया हमारे पास में ए मीटर्ड डोज इनहेलर, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई हमारे पास में MDI। ठीक है, मीटर्ड का मतलब हो गया दोस्तों नंबर्स के रूप में। ठीक है, फिक्स अमाउंट में, डोज आपको पता है, इनहेलर मतलब फिक्स डोज के अमाउंट में जो लेते हैं उसको बोलते हैं मीटर डोज इनहेलर। तो देखो दोस्तों, मीटर डोज इनहेलर इज ए हैंड हेल्ड डिवाइस यूज टू डिलीवर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेडिकेशन इन एरोसोल फॉर्म डायरेक्टली इनटू द लंग्स, प्राइमरीली फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशन लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड COPD।
क्लियर कट और पूरी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास में डेफिनेशन में आ गई है कि एमडीआई मीटर डोज इनहेलर जो है वो एक हैंड हेल्ड डिवाइस है। हैंड हेल्ड डिवाइस इन द सेंस कि हम हाथ से उसको काम में ले सकते हैं या हाथ से जो है उसको असेंबल कर सकते हैं। और हाथ से करते हैं, इसके ऊपर आता है पफ, हम लेते हैं देन उसको इनहेल करते हैं। देखा होगा पफ लेते हुए, इसको जो है फुसफुस या पफ के नाम से भी जो है घर में जानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एमडीआई या हम कहें मिट्रल डोज इनहेलर जो है वो एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जो कि यूज ली जाती है किसमें, डिलीवर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेडिकेशन। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेडिकेशन जो है वो डिलीवर के रूप में किया जाती है और वो मेडिकेशन जो है वो एरोसोल फॉर्म में आती है। एरोसोल मतलब कि बिल्कुल जो है वो स्प्रे के रूप में, स्प्रे देखा आपने, तो एरोसोल फॉर्म में आती है फ्रॉम डायरेक्टली टू द लंग्स, जो कि डायरेक्टली जो है वो लंग्स में ली जाती है। देखा होगा आपने, जब सांस नहीं आती है, अस्थमा कंडीशन हो जाती है, तो जो ब्रोंकियोडायलेटर है इसके अंदर मिला हुआ आता है, उसको हम लेते हैं, पफ मारा, जोर से इनहेल किया, देन डायरेक्टली लंग्स में गया, थोड़ी देर के बाद जो है वो आराम आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डायरेक्टली जो है वो लंग्स के अंदर छोड़ी जाती है एंड प्राइमरीली फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशन। ये बेसिकली जो है रेस्पिरेटरी कंडीशन के लिए होती है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड सीओपीडी। इन कंडीशन में जो है वो बेसिकली इसको यूज लिया जाता है। क्लियर है, यहां तक चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दोस्तों कंपोनेंट ऑफ एमडीआई। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एमडीआई। एमडीआई के जो है वो क्या कंपोनेंट होते हैं भाई, इसकी क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, कैनिस्टर कौन सा होता है, देन माउथ पीस कौन सा होता है, डस्ट कैप कौन सा होता है, ये सारे जो है वो कंपोनेंट है, तो वो हम लेंगे। तो बार बार जो है वो मीटर डोज इनहेलर में नहीं बोलूंगा, एमडीआई बोलूंगा। ठीक है, या पफ बोलूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो एमडीआई के क्या क्या कंपोनेंट है, तो दोस्तों ये आप देख रहे हो। ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो एमडीआई है, यानी कि मीटर डोज जो है वो इनहेलर है। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट है, सबसे पहले जैसे आ गया कैनिस्टर। कैनिस्टर क्या है दोस्तों, एक छोटी सी जो है वाइल आती है जो इसके अंदर जो है वो फंसी हुई रहती है, धसी हुई रहती है। ये जो आप देख रहे हो, मैं इस पेन से लिख रहा हूं, ये जो आप वाइल देख रहे हो, ठीक है, ये एक वाइल है। ठीक है, ये हमारे पास में इसमें वाइल जो है वो फिक्स आती है। क्लियर है, ये जो वाइल है इसको हम बोलते हैं कैनिस्टर, यानी कि जिसके अंदर जो है वो दवा मिक्स आती है, इसको हम बोलते हैं कैनिस्टर। और ये वाइल जो है वो यहाँ पे जुड़ी होती है और इसके अंदर एक निडल सी जो है वो लगी होती है जहां से दवाई बाहर आती है। तो ये हो गया कैनिस्टर। सेकेंड चीज होगी प्लास्टिक होल्डर, जो बाहरी कवरिंग आता है। ठीक है, इससे नहीं लेंगे, जो बाहरी कवरिंग होता है, ये जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक होल्डर। नेक्स्ट आता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड प्रोपेलेंट विथ ड्रग सस्पेंशन। ठीक है, ये जो चीज आ रही है अंदर ड्रग सस्पेंशन जो है वो अंदर वाली चीज है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मीटरिंग वाल। मीटरिंग वाल मतलब यहाँ पे एक मीटर वाला वाल आता है, जब दबाओगे तो एक फिक्स अमाउंट में ही जो है वो दवा बाहर आएगी। ठीक है, एक बार दबाया तो जितनी एक बार में आनी चाहिए उतनी आएगी, जब दोबारा दबाओगे तब फिर उतनी ही आएगी। तो एक फिक्स अमाउंट में जो है वो दवाई आती है और ये मीटरिंग वाल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मीटर डोज इनहेलर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, ये आ गया माउथ पीस, जहां हम माउथ पे कनेक्ट करते हैं, ऐसे लेते हैं तो माउथ पे कनेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं माउथ पीस। और उसके बाद ये स्प्रे आता है एरोसोल, मतलब दवाई जो है वो इस तरीके से आगे जो है वो स्प्रेड होती है। तो 1 बाय 1 करके जो है उसके बारे में ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया दोस्तों कैनिस्टर। कैनिस्टर क्या है दोस्तों, कंटेंट मेडिकेशन इन ए प्रेशराइज फॉर्म। जैसे हमारे पास में लाइटर होता है, उसमें भी प्रेशराइज जो है वो गैस भरी हुई होती है। ठीक है, ऐसे हमारे पास में सिलेंडर आता है। ठीक है, गैस सिलेंडर देख रहा होगा, उसमें भी हमारे पास में प्रेशर के रूप में जो है वो दवाई भरी हुई आती है। ठीक वैसी दवाई, आप लाइटर याद रख लो, ठीक वैसी दवाई जो है, वैसी मेडिकेशन जो है वो हमारे पास में इसके अंदर भरी हुई होती है। अच्छा, मैंने गैस सिलेंडर के अंदर दवाई बोला, उसके अंदर गैस आती है, ऐसे ही जो है हमारे पास में लाइटर आता है, उसके अंदर भी जो है वो गैस आती है। तो जैसे प्रेशर से जो है वो गैस भरी हुई होती है, ठीक उसी तरीके से इसके अंदर जो है वो प्रेशर से मेडिसिन फिल्ड होती है, इसको हम बोलते हैं कैनिस्टर, जो कि मैंने आपको बताया था, ये वाला कैनिस्टर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दोस्तों, इसमें आता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड एक्यूटर। ठीक है, एक्यूटर या इसको बोल दो माउथ पीस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में एक्यूटर या माउथ पीस, जो माउथ के यहाँ पे टच होता है। ठीक है, तो पार्ट थ्रू विच एरोसोल्ड मेडिकेशन इज रिलीज, यानी कि वो पार्ट जहां पे मेडिसिन जो है वो एयरसोल के फॉर्म में जो है वो बाहर निकलती है, ये वाला। ठीक है, ये माउथ पीस है और यहां से जो है वो गैस या जो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मेडिसिन है वो बाहर निकलती है। नेक्स्ट आता है मीटरिंग वाल। मीटरिंग वाल हो गया ये वाला। क्लियर है,
ये बिल्कुल जो है वो फिक्स मीटर के रूप में जो है वो उतनी ही दवाई निकालता है, यानी कि डिलीवर ए फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग विथ ईच स्प्रे। जैसे दवा दबाओगे तो जितनी निकलनी चाहिए, मान लो कि 1 ml निकलती है, मान लो, तो दबाओगे तो 1 ml निकलेगी, ठीक है, न ज्यादा न कम। दोबारा दबाओगे फिर 1 ml निकलेगी, न कम न ज्यादा। फिर दबाओगे फिर 1 ml निकलेगी, न कम न ज्यादा। तो फिक्स अमाउंट में जो है वो दवाई निकलती है, इसको बोलते हैं मीटरिंग वाल, और इसी की वजह से इसको मिट्रल डोज इनहेलर बोला है, मतलब फिक्स अमाउंट में जो है वो दवाई जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, दैट इज कार प्रोपिलेंट। प्रोपिलेंट क्या है दोस्तों? ये प्रेशराइज्ड गैस है दैट हेल्प टू डिलीवर द ड्रग्स, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास में और गैस भी मिली हुई आती है, जो कि इसको प्रेशराइज के द्वारा जो है बाहर निकालती है। लास्ट आ गया हमारे पास में डस्ट कैप। डस्ट कैप क्या होता है दोस्तों? इसको कवर करने का आता है। जैसे ये हो गया हमारे पास में, सॉरी, यहां पे आप देख रहे हो इसके ऊपर कैप लगी हुई है, इसके ऊपर कैप हटाई हुई है, तो इसके ऊपर जो कैप आती है उसको हम कहते हैं डस्ट कैप। ये देखो हम यहाँ पे एक थोड़ा सा एरिया बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों डस्ट कैप, यानी कि यहाँ पे जो है वो एक कैप बनी हुई आती है, उसको हम बोलते हैं डस्ट कैप, यानी कि कवर द माउथ पीस टू टेक इट क्लीन, ठीक है। माउथ पीस के ऊपर जो है वो ढकने का एक ढक्कन आता है, जिसको हम डस्ट कैप कहते हैं। तो ये कंपोनेंट होते हैं हमारे पास में एमडीआई के, मिट्रल डोज इनहेलर के। क्लियर? नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मेडिकेशन डिलीवर्ड बाय एमडीआई। कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो कि मिट्रल डोज इनहेलर के द्वारा जो है वो ली जाती है, ठीक है। अब तक हमने जो है वो सिर्फ ये देखा था कि दवाई डालते हैं, दवाई डालते हैं, दवाई डालते हैं, लेकिन कौन कौन सी ऐसी दवाई है जो इसके द्वारा जो है वो दी जाती है? तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी दवाई है, कुछ इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती है, कुछ ब्रोंकियोडायलेटर दिया जाता है, कुछ जो है वो हमारे पास में दोनों मिक्सअप के रूप में दिया जाता है, ठीक है। यही दवाई दी जाती है। और क्या दोगे भाई? इन्फ्लामेशन हो गया लंग्स के अंदर, या किसी भी ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, ब्रोंकाइटिस के अंदर देते हैं, तो इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं। या फिर बेसिकली अस्थमा या सीओपीडी में, जहां पे हमारे पास में ब्रोंकियल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, नेरो हो जाती है, जिससे सांस लेने में जो है वो दिक्कत आती है, तो हम ब्रोंकियोडायलेटर देते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली जो है वो दवाई इसके अंदर मिक्सअप आती है। तो 1 बाय 1 करके ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई बार जो है वो एग्जाम में पूछते हैं कि शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकियोडायलेटर कौन सा है, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकियोडायलेटर कौन सा है। तो ये यहाँ पे जो है वो चीज क्लियर होगी। तो सबसे पहले क्लास को डिस्कस करेंगे, देन एग्जाम्पल, देन उसके यूजेज। तो सबसे पहली चीज आती है दोस्तों साबा, ठीक है। साबा क्या है दोस्तों? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एनागोस्ट, ठीक है। अब नाम से पता चला शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एनागोस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट, सॉरी एनागोस्ट ने एगोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट क्या होता है दोस्तों? कि किसी भी चीज को जो है वो अगेंस्ट काम करने वाला, ठीक है। जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं बेसिकली उनके अगेंस्ट उसको बोलते हैं बीटा एगोनिस्ट, ठीक। तो शॉर्ट एक्टिंग वाले कौन से होते हैं? जैसे साल्बुटामोल, ठीक है, या एल्ब्यूट्रॉल, आपने नाम सुना भी होगा, या हॉस्पिटल के अंदर हम जब नेबुलाइजेशन लेते हैं तो हम कहते हैं इसको साल्बुटामोल से जो है वो नेबुलाइज कर दो। तो ये साल्बुटामोल क्या है दोस्तों? ये ब्रोंकियोडायलेटर है, लेकिन ये एक्यूट है, थोड़े समय के लिए जो है वो काम करने वाला है, ठीक है, थोड़े समय के लिए जो है वो काम करने वाला है। सेकंड आता है दोस्तों लाबा। लाबा क्या होता है? लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों? जैसे फिमरोट्रोल है या सेलमेट्रोल है, ये सेम ब्रोंकियो स्पाज्म को जो है वो कंट्रोल करने वाला होता है, ठीक है, ब्रोंकियोडायलेटर होता है, लेकिन फर्क क्या है? ये लॉन्ग टर्म आता है, लंबे समय तक जो है वो काम करता है। नेक्स्ट आता है इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, जैसे ब्लिकोमेथाजोन या बुडिनोसोन, ये हमारे पास में जो है वो दोस्तों एंटी इंफ्लामेटरी आता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ गया दोस्तों दोनों मिक्सअप, सामा और लामा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, सामा और लोमा दोनों। जैसे हमारे पास में इप्राट्रोपियम या फिर टायोट्रोपियम ये आता है, ये ब्रोंकियोडायलेशन भी करते हैं और इन्फ्लामेशन, दोनों इन्फ्लामेशन ब्रोंकियोडायलेशन होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग प्लस शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है, दोनों टाइप के होते हैं, यानी कि लॉन्ग एक्टिंग प्लस शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग दोनों टाइप के होते हैं, और ये बेसिकली सीओपीडी में काम में लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे साल्बुटामोल है या हमारे पास में फिमरोट्रोल है, ये बेसिकली जो है वो अस्थमा में काम में लेते हैं, शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास में जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो ये बेसिकली हम अस्थमा में काम में लेते हैं, ठीक है।
लेकिन सीओपीडी में हम दोनों वाले काम में लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग भी और शॉर्ट एक्टिंग भी। इसको हम एंटी कोलिनर्जिक के नाम से जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कंबाइंड इनहेलर, ठीक है। कंबाइंड इनहेलर कौन सा होता है दोस्तों? कंबाइंड इनहेलर होता है बुडिनोसाइड, यानी कि एंटी इंफ्लामेटरी और फिमरेट्रोल लॉन्ग एक्टिंग इनहेलर, यानी कि दोनों को कंट्रोल करता है, बोथ कंट्रोल एंड सिम्टम्स रिलीफ, ठीक है। यानी कि एंटी इंफ्लामेटरी भी होता है और हमारे पास में ब्रोंकियोडायलेटर भी होता है, तो ये दोनों मिक्सअप के आते हैं। तो ये हमारे पास में जो है वो ड्रग्स होती है जो बेसिकली यूज में आती है। फटाफट जो हो मैं इसके बारे में बताता हूं, देन उसके बाद रिवीजन इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा साबा। साबा क्या है दोस्तों? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ये क्या करते हैं दोस्तों? एग्जांपल हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड साल्बुटामोल। ये ब्रोंकियोडायलेटर होते हैं, ब्रोंकियोस्पाज्म को जो है वो ठीक करने वाले होते हैं, बट ये एक्यूट होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। क्लियर? सेकंड आ गया हमारे पास में लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है, जैसे फॉर्मेट्रोल, ठीक है। ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर होते हैं, लंबे समय तक काम करने वाले होते हैं, लॉन्ग टर्म तो समझते हो। थर्ड चीज आ गई हमारे पास में इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड या हम कहें जैसे बुडिनोसाइड, ये एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने वाले होते हैं। तीसरा आ गया हमारे पास में एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक में हम जो है वो दोस्तों क्या देते हैं? शॉर्ट एक्टिंग भी और लॉन्ग एक्टिंग दोनों वाले देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली सीओपीडी में देते हैं। इसके अंदर जैसे सैल्बुटामोल और फिमरेट्रोल दोनों हम दे देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। लास्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कंबाइंड इनहेलर। कंबाइंड इनहेलर क्या होता है दोस्तों? एंटी इंफ्लामेटरी फंक्शन भी देता है और ब्रोंकियोडायलेटर के भी देते हैं, तो दोनों वाले हो गए हमारे पास में कंबाइंड इनहेलर। तो ये हमारे पास में जो है कुछ मेडिकेशन है जो एमडीआई में हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इंडिकेशन ऑफ एमडीआई। एमडीआई के क्या इंडिकेशन है? तो ऑलरेडी जो है वो हमने देख चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। कौन कौन से थे? अस्थमा में, सीओपीडी में, ब्रोंकाइटिस में, एलर्जी में, सडनली जो है वो एम्फाइसीमा हो जाए, उस कंडीशन में हम जो है वो दैट इज कॉल्ड एमडीआई देते हैं। भाई बेसिकली तो यही है, ब्रोंकियोडायलेटर देंगे एमडीआई के अंदर, तो ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन किस किस में होता है? अस्थमा और सीओपीडी में होता है, तो ये चीज आपको पता ही है। देन एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं, तो एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स कब देंगे? जब इन्फ्लामेशन होगा, जस्ट लाइक ब्रोंकाइटिस। सडनली ब्रोंकियोस्पाज्म होता है, कब हो जाता है? एलर्जिक रिएक्शन में, उसमें हम देते हैं। एंड एम्फाइसीमा, ठीक है, एम्फाइसीमा में हो गया हमारे पास में एक्सेसिव जो है डायलिशन हो जाए, उस कंडीशन में हम देते हैं। तो वन बाय वन करके जो है ले लेते हैं। सबसे पहले अस्थमा, एक्यूट अटैक एंड मेंटेनेंस। सडनली अटैक होगा तब भी हम देते हैं, और मेंटेनेंस के रूप में भी जो है वो हम इसको देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, उसमें हम जो है वो यूज में लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। ब्रोंकाइटिस, या ऑफ कोर्स एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट एलर्जिक एयरवे डिजीज। एलर्जिक एयरवे डिजीज इन द सेंस कि जब भी कोई एलर्जी होती है जिससे एयरवे में प्रॉब्लम आती है या एयरवे की कोई डिजीज होती है, उसमें हम देते हैं। और एम्फाइसीमा की कंडीशन में जो है वो दिया जाता है, ठीक है। एम्फाइसीमा और एम्फाइमा में जो है वो आप कंफ्यूज नहीं होना। एम्फाइमा पस फॉर्मेशन होता है, एम्फाइसीमा एक्सेसिव डायलेशन होता है एल्विलाई का, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना। ये होगा एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा होता है हमारे पास में एक्सेसिव डायलेशन ऑफ एल्विलाई। एल्विलाई का जो है वो एक्सेसिव डायलेशन होता है। एक होता है हमारे पास में एम्फाइमा। एम्फाइमा होता है दोस्तों पस फॉर्मेशन इन लंग्स। लंग्स के अंदर जो है पस फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों लेटिकल एम्फाइमा। तो दोनों में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एडवांटेज क्या है एमडीआई के। भाई मिट्रल डोज इनहेलर के जो है वो क्या एडवांटेज है? तो किसी चीज को रटो मत दोस्तों, क्योंकि रटी हुई चीज जो है वो आप 2 दिन याद रख सकते हो, 5 दिन याद रख सकते हो, या 10 दिन याद रख सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं रख पाओगे। तो इसके लिए क्या होता है कि आप उस चीज को समझो। तो एडवांटेज क्या है एमडीआई के? एमडीआई के एडवांटेज है, जो भी ड्रग्स लेंगे तुरंत वहां पे एक्ट करेगी। एक तो हम ड्रग्स लेंगे, इंटेस्टाइन में जाएगी, उसका पाचन होगा, डाइजेशन होगा, देन एब्जॉर्ब होगी, फिर अटैक करेगी। ये तुरंत वहीं जाएगी, डायरेक्टली जो है वो अटैक कर देगी। थोड़ी सी मेडिकेशन में काम हो जाएगा। जो ड्रग्स हम माउथ के द्वारा लेते हैं
उसमें कितना लेना पड़ता है, इसमें थोड़ी सी में काम हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद पोर्टेबल है, जेब में डाला ले चलो। ठीक है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो इतनी सी चीज है। ठीक है, जैसे मोबाइल है वैसे इसको हम ले जा सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद साइड इफेक्ट इसके कम है, बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है कि इसमें लाखों की संख्या में आते हैं, 200-250 रुपए का आता है। ठीक है, और अपना काम चल जाता है। तो ये इसके एडवांटेज है। तो एडवांटेज हम ले लेते हैं वन बाय वन। पहली चीज है डिलीवर मेडिकेशन डायरेक्टली टू द लंग्स। जो भी हम जो है वो मेडिकेशन डिलीवर कर रहे हैं वो सीधे हम लंग्स के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फास्टर ऑनसेट होता है, तुरंत मेडिकेशन जो है हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास में सॉरी, लोअर डोज नीडेज देन द ओरल मेडिकेशन। ओरल मेडिकेशन के कंपैरिजन में जो है वो थोड़ी सी डोज से हमारा काम जो है वो चल जाता है। ठीक है, उसमें तो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा जो है वो डोज के रूप में हमें जो है वो मेडिकेशन लेनी पड़ती है। बहुत ज्यादा मेडिकेशन लेंगे तब जाके जो है वो हमारे पास में जो है उसका काम चलेगा, ओरली हम लेंगे। इसमें हमारे पास में थोड़ी सी मेडिकेशन से जो है हमारे पास में काम चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, ये पोर्टेबल होता है एंड कन्वीनियंट होता है। ऑफ कोर्स जेब में डाला और ले गए। ठीक है, मुझे भी लगता है एमडीए की जो है जरूरत है, तो इसको आराम से जो है वो जेब में डाला और ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, लेस सिस्टेमिक साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट जो है बहुत कम होते हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो ये इसके जो है वो हमारे पास में कुछ एडवांटेज हैं एमडीआई के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डिसएडवांटेज ऑफ एमडीआई। मीटर डोज इनहेलर के जो है वो क्या डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों डिसएडवांटेज है अगर सही तरीके से यूज नहीं लोगे। ठीक है, डॉक्टर ने कह दिया कि इतनी डोज आपको लेनी है, लेकिन सही तरीके से आपने जो है वो टेक्निक यूज नहीं ली, पफ आपने किया तब इनहेल नहीं किया, प्रॉपर टेक्निक आपको पता नहीं है। बच्चों के अंदर जो है वो हमारे पास में प्रॉपर जो है वो यूज नहीं ले सकते। ठीक है, कई बार जो है वो हम स्टेरॉइड काम में लेते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड, इससे मुंह में जो है वो अल्सर हो जाते हैं। तो ये जो है वो कुछ इसके जो है वो डिसएडवांटेज है। तो वन बाय वन करके लेते हैं। रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्वेशन एंड इनहेलेशन। एक्वेशन आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। एक्वेशन होता है जब हम पफ को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्वेशन। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल हमारे पास में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कैसे, जैसे आपने दबाया देन उसके बाद इनहेल करना है, ऐसे नहीं पहले इनहेल कर लिया फिर बाद में आप दबा रहे हैं, या पहले इनहेल कर लिया देन जैसे दबाया छोड़ दिया तो दवाई तो बाहर आ गई। तो ये बाई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए भी जो है वो अभी टेक्निक आएगी, पूरी स्टेप में आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले जो है वो हवा बाहर निकालनी है, बाहर निकाल दी, अंदर वैक्यूम हो गया, देन उसको पकड़ोगे, देन पफ को दबाओगे, पफ को दबाओगे तो स्लोली और डीपली जो है वो गैस को अंदर लोगे, गैस मतलब मेडिसिन को अंदर लोगे। ठीक है, रखोगे फिर अंदर उसको रखोगे थोड़ी देर। ठीक है, ऐसा नहीं वापस निकाल दिया, नहीं, उसको थोड़ी देर अंदर रखोगे, उसको असर करने दो, फिर उसके बाद स्लोली स्लोली बाहर निकालना है, स्लोली जो है बाहर निकालना है। तो ये इसके अंदर डिसएडवांटेज है। क्या है डिसएडवांटेज, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्वेशन एंड इनहेलेशन। एक्वेशन आ गया हमारे पास में कि जो हम हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, यानी कि एक तो पफ दबाया दैट इज कॉल्ड एक्वेशन, और इनहेलेशन दोनों में जो है वो हमारे पास में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दबाना है स्लोली एंड डीपली, दो चीजें रखना, स्लोली एंड डीपली जो है वो अंदर लेना है, रखना है, फिर स्लोली बाहर निकालना है। तो ये कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो पहला डिसएडवांटेज तो ये हो गया। सेकंड आ गया हमारे पास में, इम्प्रॉपर टेक्निक लीड टू रिड्यूस एफिशिएंसी। इम्प्रॉपर टेक्निक कौन सी, मुंह साइड से खुला रह गया। ठीक है, देन उसके बाद जितनी डोज लेनी चाहिए उतनी नहीं है, फटाफट दो डोज दे दी तो भी गलत है। ठीक है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। अगर इम्प्रॉपर टेक्निक है, दबाया तब इनहेल नहीं किया, इनहेल करना चाहिए था तब आपने एक्सहेल कर दिया, या जैसे दबाया देन एक्सहेल कर दिया, तो इम्प्रॉपर टेक्निक है। जो दवाई अंदर जानी चाहिए थी वो दवाई अब अंदर नहीं जा रही है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, कैन कोच ओरल थ्रस्ट विथ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर कोई क्लाइंट कोर्टिकोस्टेरॉइड्स काम में ले रहा है तो उसमें ओरल थ्रस्ट होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। देन उसके बाद सम पेशेंट जैसे एल्डरली, बूढ़े लोग होते हैं, हम कहेंगे सांस खींचो तो बेचारे खींच नहीं पाते, उतनी एनर्जी नहीं है, या बच्चे
बच्चों को समझाना भी बड़े मुश्किल है। ठीक है, हम खींचने के लिए बोलेंगे नहीं खींचेंगे, और जब खींचेंगे तब हम दबा नहीं पाएंगे। तो बूढ़े लोगों में और बच्चों में जो है वो इसका दिक्कत आती है। मे हैव डिफिकल्टी यूजिंग इट विदाउट स्पेसर, बिना स्पेसर की सहायता से इसको यूज करना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये स्पेसर क्या चीज है उसको भी हम लेंगे। स्पेसर जो है वो इसके साथ में आता है, बिल्कुल बोतल टाइप स्ट्रक्चर आती है, अभी आएगा हमारे पास में। ठीक है, कैसे आएगा स्पेसर, ये रहा स्पेसर। ये क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली जो है वो यहाँ पे लगा दिया जाता है। ये जो है वो यहाँ फिक्स कर देते हैं, इसका यहाँ पे अटैचमेंट आता है, और ये जो है वो हम माउथ में टच करते हैं। कहाँ पे, ये हमारे पास में जो है वो माउथ में टच होता है। अब इससे क्या होता है, जैसे इसको जो है वो एक्वेशन किया, मतलब दबाया, दवा कहाँ आ गई, दवा यहां आ गई। ठीक है, अब दवा यहां आ गई तो अगर क्लाइंट ने, बच्चे ने या किसी भी पेशेंट ने कोऑर्डिनेशन नहीं किया तो ये दवाई यहां है, फिर अगर ये खींच लेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें यहां पे फिक्स आता है, छोटे छोटे छेद और आते हैं। तो ये दवाई यहां आ गई, ये दवाई यहां आ गई, तो अब इसको आराम से खींच सकता है। स्पेसर की सहायता से दवाई जो है बहुत आसानी से जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में स्पेसर। तो बड़े में या बूढ़ों में या हम कहीं बच्चों में जो है वो बिना स्पेसर की सहायता से जो है वो इसको यूज करना थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट होता है। तो स्पेसर के साथ साथ यूज करेंगे तो ये इसके जो है वो कुछ डिसएडवांटेज थे। क्या था, एक्वेशन इनहेलेशन में प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, देन डोज प्रॉपर होनी चाहिए। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं तो हमारे पास में जो है वो अल्सर हो जाते हैं, और जो बूढ़े हैं और जो बच्चे हैं इनमें जो है बिना स्पेसर से इसको यूज करना जो है वो थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज होती है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एमडीआई यूज टेक्निक, यानी कि मिट्रल डोज इनहेलर को कैसे यूज में लेते हैं विथ स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम चलते हैं, कैसे जो हम इसको यूज लेंगे। चलें, बिल्कुल करेक्ट जो हो, और ऐसे ही यूज में लेना है। सबसे पहले आता है शेक द इनहेलर वेल, पहले सबसे पहले इनहेलर को जो है वो शेक करोगे। इस तरीके से जो है वो इनहेलर को 5 से 10 सेकंड जो है वो शेक करोगे। शेक करने से क्या होगा, वो दवाई आपस में जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी और प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो शेक करोगे। देन उसके बाद रिमूव द कैप एंड चेक फॉर एनी डिब्राइस। ठीक है, पहले उसको रिमूव करेंगे कैप को, देन कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज की वहां पे जो है वो दिक्कत ना है वो सारी चीजें चेक करेंगे। ठीक है, किसी तरीके की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। देन उसके बाद एक्सहेल फुल्ली टू एम्प्टी लंग। ठीक है, गैस को जो है वो बाहर निकालोगे, यानी कि एक्सहेलेशन प्रोसेस करोगे, अंदर जो है वो हमें वैक्यूम क्रिएट करना है। ठीक है, इस तरीके से हम बैठ गए बिल्कुल आप टाइट, देन इस तरीके से जो है वो आप एक्सहेल करोगे। एक्सहेल करोगे, एक्सहेल कर दिया, लंग्स को आपने खाली कर दिया, एम्प्टी कर दिया। चलो ठीक है, प्लेस माउथ पीस इन ए माउथ विथ सील लिप अराउंड इट। ठीक है, यानी कि माउथ पीस को जो है मुंह पे रखेंगे एंड उसको लिप्स से जो है वो सील कर देंगे। इस तरीके से जो है उसको सील कर दिया जाएगा ताकि साइडों से जो है वो एयर अंदर ना जाए। जैसे हम खींचेंगे तो वो एयर जो है वो हमारे पास में एमडीआई के थ्रू होनी चाहिए, न कि साइड से आनी चाहिए। ठीक है, तो माउथ पीस को मुंह के अंदर रखेंगे, देन उसके बाद सील अच्छे से कर देंगे। हो गया। देन उसके बाद प्रेस द कैनिस्टर टू रिलीज वन अप। ठीक है, जैसे ही जो है वो हमारे पास में दबाएंगे, ठीक है, प्रेस करेंगे तो एक पफ जो है वो बाहर आएगा। एंड वाइल इनहेलिंग स्लोली एंड डीपली, ध्यान रखना ये 2 वर्ड याद रखना कि जैसे आपने दबाया, ठीक है, पफ दिया, दवाई बाहर आई, जैसे दवाई बाहर आई स्लोली एंड डीपली, और अंदर अंदर जो है वो डीपली लेंगे। ठीक, स्लोली एंड डीपली जो है वो अंदर दवाई लेंगे। ठीक, देन उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, होल्ड द ब्रीथ 5 to 10 सेकेंड, देन एक्सहेल स्लोली। अब देखो यहां पे भी 5 से 10 सेकेंड उसको अंदर ही रखेंगे, उस ब्रेथ को हम होल्ड रखें, देन होल्ड रखेंगे। क्यों, क्योंकि वो दवाई अच्छे तरीके से जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो सर्कुलेट हो जाए। तो होल्ड द ब्रीथ, ठीक है, ब्रीथ को होल्ड रखेंगे और स्लोली जो है वो फिर एक्सहेल करेंगे, स्लोली स्लोली जो है वो एक्सचेंज करेंगे। देन उसके बाद में अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 2 पफ लेने का या 3 पफ लेने का, जितना भी लिया, ये 1 पफ हो गया, तो जब हम सेकंड पफ लेंगे तो कम से कम जो है वो 30 से 1 मिनट का वेट करेंगे। ऐसा नहीं फिर ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जो है वो 30 सेकंड का वेट करेंगे और 30 से 1 मिनट का जो है वेट करेंगे, देन सेकंड पफ लेंगे अगर प्रिस्क्राइब किया है तो दोस्तों
ये आ गया हमारे पास में। वेट फॉर 30 सेकेंड टू 1 मिनट बिफोर द सेकेंड पफ। अगर हमें 2 पफ के लिए एडवाइस किया है तो सेकेंड वाली पफ लेंगे तो कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट का वेट करेंगे, क्योंकि जो पहले वाली दवाई है वो अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए, वो अपना कार्य कर दे, देन उसके बाद सेकेंड लेंगे। सडनली लेने से जो है वो कोई फायदा नहीं है। इफ प्रिस्क्राइब, अगर 2 पफ प्रिस्क्राइब किया गया है तो वेट करेंगे 1 मिनट का, 30 सेकेंड से 1 मिनट का जो है वो वेट करेंगे। नेक्स्ट आ गया रिप्लेस कैप एंड स्टोर प्रॉपर्ली। ठीक है, यानी कि उस पे हम कैप लगा देंगे और वापस से इसको सही जगह पे जो है वो स्टोर कर देंगे, सही जगह पे जो है वो रख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद राइन माउथ आफ्टर यूजिंग स्टेरॉइड टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, देन उसके बाद जैसे आपने लिया, थोड़े समय के बाद जो है वो आप माउथ को जो है वो कुल्ला कर लोगे। क्यों कर लोगे कुल्ला? क्योंकि दोस्तों अगर आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स काम में लिया है तो फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, जिसको हम ओरल थ्रस्ट कहते हैं, अभी हमारे पास में कॉन्ट्राइंडिकेशन भी आया था ना कि स्टेरॉइड थेरेपी हम लेते हैं या एमडीआई में अगर हम स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं तो ओरल थ्रस्ट हो जाते हैं, अंदर छोटे छोटे जो है वो अल्सर हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, दवाई आपने ले ली, दवाई सही रख दी, उसके बाद आप जो है वो सिंपल पानी से जो है वो कुल्ला कर लोगे, ताकि जो है वो कोई भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस या ओरल थ्रस्ट होने के चांसेस ना हो। क्लियर है? तो ये चीज जो है वो हमारे पास में स्टेप है एमडीआई को यूज में लेने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों यूज स्पेसर, ये ऑप्शनल है। ठीक है, यूज अगर आप एमडीआई यूज ले लो, मिट्रल डोज इनहेलर यूज ले लो, उसमें अगर आप स्पेसर काम में लोगे तो ये ऑप्शनल है। उसको कैसे ही लोगे? तो स्पेसर जो है वो क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये है स्पेसर। और ये कब काम में लिया जाता है? ये काम में लिया जाता है कि कोई बूढ़े पर्सन है या बच्चे हैं जो पफ के टाइम पे स्टेप फॉलो नहीं कर पाते, उसमें हम काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे अटैच कर देते हैं, जो कि ऑलरेडी बता दिया, ये अटैच कर देंगे। यहाँ छोटे छोटे जो है वो हमारे पास में जो है वो पोर होते हैं, अटैच करेंगे। जैसे ही पफ किया देन दवाई जो है वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, मेडिसिन यहाँ पे आ गई। ये माउथ पीस होता है जो माउथ में लगाते हैं, और ये फिर आराम से जो है वो इनहेल कर लेते हैं। ये ऑप्शनल होता है और ये बेसिकली जो है वो बच्चों में काम में आता है। ठीक है, तो ये स्पेसर इज ट्यूब लाइक डिवाइस, ये जो है वो ट्यूब लाइक डिवाइस होती है, अटैच टू एमडीआई टू हेल्प पेशेंट इनहेल मेडिकेशन मोर इजिली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, ये बेसिकली अच्छे तरीके से और इफेक्टिवली जो है वो ड्रग्स ले सकते हैं, उनके लिए जो है वो काम में लिया जाता है। बेनिफिट की हम बात करें, क्या बेनिफिट है स्पेसर का? तो दोस्तों बेनिफिट है रिड्यूस नीड फॉर हैंड ब्रीथ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यानी कि हैंड ब्रीथ कोऑर्डिनेशन को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि किसी की जरूरत जो है वो बेसिकली नहीं होती है, खुद से ले सकते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज लंग डिलीवरी टू इंक्रीज ड्रग डिलीवरी टू लंग्स। ठीक है, ड्रग्स डिलीवरी लंग्स के अंदर जो हो बहुत अच्छे तरीके से हो, क्योंकि सारी ड्रग्स जो हो स्पेशल में आ जाती है, तो आराम से जो हो उसको ले सकते हो। नेक्स्ट, रिड्यूस ओरोफेरिंजियल डिपोजिशन। ठीक है, फेरिंग्स के अंदर ही वो दवाई जो है वो ना हो, इसके लिए जो है वो इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आराम से जाएगी दवाई, आराम से जो है वो आएगी। एंड इट इज आइडल फॉर चिल्ड्रंस एंड एल्डरली पीपल्स। जो बूढ़े लोग हैं, जो उस स्टेप को या उस प्रोसीजर को सही तरीके से फॉलो नहीं कर सकते हैं, या फिर ये आइडल होता है बच्चों के लिए। ठीक है, क्लियर है सारी चीज। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में, दैट इज आर कॉमन एरर इन एमडीआई यूजेज। क्या क्या कॉमन जो है वो एरर हो सकते हैं भाई? जो अगर हम स्टेप फॉलो नहीं करेंगे वो सारे एरर होंगे। अगर आपने दवाई को सही से हिलाया नहीं है पहले, देन उसके बाद जब हमने जो है वो एक्यूएशन किया तब आपने लिया नहीं है, या आपने जो है वो फास्ट ले लिया है और फास्ट ही छोड़ दिया है, वो हो सकता है। या आपने होल्ड नहीं किया है, ये एरर हो सकते हैं। या आपने फर्स्ट और सेकंड पफ के बीच में जो है वो प्रॉपर टाइम नहीं दिया है, ये हो सकता है। या आपने स्टेरॉइड यूज किया है तो आपने माउथ अच्छे तरीके से साफ नहीं किया, ये हो सकता है। तो यही जो हो बेसिकली एरर होते हैं, और कोई एरर नहीं होता है। कुल मिला के अगर शॉर्टकट में मैं आपको समझाऊं तो जो प्रॉपर स्टेप हमने फॉलो नहीं किए वो सब एरर है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, नोट शेक बिफोर यूज। अगर आप प्रॉपर जो है वो शेक नहीं करोगे तो ये एरर हो सकते हैं, बिल्कुल। इनहेल टू फास्ट एंड टू स्लो, या जब इनहेल करेंगे तो दोस्तों स्लोली करना था एंड डीपली करना था, इस तरीके से। तो या तो आपने बहुत फास्ट कर लिया, इस तरीके से कर लिया, या बहुत स्लो
और वो दवाई पहले से जो है वो खराब हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, नॉट होल्डिंग ब्रीथ, हमें कम से कम जो है वो 5 से 10 सेकंड के जो है वो दवाई अंदर रखनी होती है, वो हमने नहीं की। ठीक है, तो ये 5 से 10 सेकंड के लिए हम जो है वो शेक करते हैं। ठीक है ना, शेक करते हैं। देन लेते कैसे हैं इनहोल, हम स्लोली लेते हैं, स्लोली लेते हैं एंड डीपली लेंगे, तो वो हम नहीं ले पाएंगे, ये हो सकता है। ठीक है, होल्डिंग ब्रीथ 5 से 10 सेकंड हमने होल्ड नहीं रखा। ठीक है, देन उसके बाद मल्टीपल इक्वेशन विदाउट वेटिंग। ठीक है, बिना वेटिंग के ही जो हो पफ कर दिया, फट कर दिया, जबकि वेटिंग कम से कम जो है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, 30 सेकंड से लेके कम से कम 1 मिनट का जो है वो होल्डिंग टाइम दूसरे पफ में होना चाहिए। नेक्स्ट, नोट क्लीनिंग द माउथ पीस, माउथ पीस को आपने क्लीन नहीं किया, जैसे लिया लार उस पर लगी हुई है वैसे आपने रख दिया, कंटामिनेटेड हो गया। ठीक है, भले ही आप ही उसको यूज ले रहे हो लेकिन फिर भी जो है उसको क्लीन करना चाहिए। एंड लास्ट आ गया, नोट ड्राइंजिंग माउथ आफ्टर द यूज, अगर हम स्टेरॉइड्स कोर्टिकोस्टेरॉइड्स काम में ले रहे हैं और फिर हमने जो है वो पानी से कुल्ला नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में जो है वो हमारे पास में जो है वो ये बेसिकली एरर हो सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, कैसे करोगे क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, इसका जो है वो कैसे करोगे, तो आपको पता ही है कि एटलीस्ट जो है वो जो हमारे पास में माउथ पीस है, सप्ताह में एक बार जो है वो गुनगुने पानी से इसको साफ करना है। ठीक है, यानी कि क्लीन माउथ पीस एट लीस्ट वंस इन ए वीक विथ वार्म वाटर। ठीक है, गर्म पानी से जो है वो सप्ताह में एक बार तो जो है वो उस माउथ पीस को जो है वो क्लीन करना है। यानी कि जो हमारे पास में, जैसे ये हमारे पास में इनहेलर था, ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है माउथ पीस था, ये बड़ा बन गया, तो इस माउथ पीस को कम से कम जो है वो एक सप्ताह में एक बार जो है वो गर्म पानी से साफ करना है। देन उसके बाद, ठीक है, लेट इट ड्राई थ्रोली बिफोर रीअसेंबलिंग। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप इसको यूज कर रहे हो, असेंबल कर रहे हो, तो इसको जो है वो बिल्कुल एयर ड्राई होना चाहिए। तो ये इसका क्लीनिंग और मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है इसका। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, कॉमन सेंस की चीजें जो आपको जो है वो सबको पता ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो दोस्तों ऑलरेडी हमने स्टेप देख चुके हैं। ठीक है, तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आपको प्रॉपर जो है वो स्टेप फॉलो करना है, प्रॉपर जो है वो क्लीनिंग मेंटेन करनी है, प्रॉपर इनहेलेशन मेंटेन करना है, प्रॉपर जो है वो आपको सारी चीजें मेंटेन करनी है, यही बताना है, यही नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहली चीज आ गई, एजुकेट द पेशेंट अबाउट द करेक्ट इनहेलर टेक्निक, करेक्ट इनहेलर टेक्निक है वो आप क्लाइंट को या पेशेंट को जो है वो बताओगे, ऑलरेडी हमने स्टेप बता दिए। ठीक है, कि पहले शेक करना है, देन उसके बाद जो है वो एक्सहेल करना है, सांस को बाहर निकालना है, माउथ पीस पे लगाना है, अच्छे से सील करना है, देन एक्वेशन करना है, देन उसको डीपली एंड स्लोली जो है वो इनहेल करना है, फिर 5 से 10 सेकंड जो है वो अंदर ही रखना है, फिर स्लोली जो है वो बाहर निकालना है, देन माउथ पीस को जो है वो क्लीन करना है। देन अगर हमें सेकंड पफ लेना है तो कम से कम 30 से 1 मिनट का जो है वेट करेंगे, माउथ पीस को क्लीन कर दिया। देन अगर हमने स्टेरॉइड यूज में लिया है तो कम से कम जो है वो हमारे पास में माउथ को जो है वो सिंपल पानी से जो है वो क्लीन करेंगे। तो ये टेक्निक जो है वो आप क्लाइंट को बताओगे जब भी इनहेलर यूज कर रहे हैं। तो सेकंड, चेक पेशेंट इनहेलेशन टेक्निक रेगुलरली, पेशेंट की इनहेलेशन टेक्निक को चेक करोगे, ऐसा नहीं आज बता दिया देन उसको भूल गए, देन उसके बाद आपने बता दिया, देन उसके बाद बीच बीच में जो है वो आप टेस्ट करोगे कि क्लाइंट सही तरीके से जो है वो इनहेल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं बता दिया तो फिर 6 महीने की गई, नहीं, आपको जो है बिल्कुल चेक करना है कि सही ले रहा है या नहीं ले रहा, नहीं ले रहा तो आप फिर से जो है वो एक्सप्लेन करोगे। देन उसके बाद मॉनिटर द साइड इफेक्ट, कई बार जो है वो ड्रग्स का साइड इफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से क्या क्या साइन सिम्टम्स आ जाते हैं, ट्रेमर्स आ जाते हैं, टेकीकार्डिया आता है, ओरल थ्रस्ट, ओरल थ्रस्ट तो जो है वो स्टेरॉइड यूज करने से होता है। ठीक है, तो जो भी इसके साइड इफेक्ट है उसको जो है वो मॉनिटर करोगे। देन उसके बाद एंश्योर द पेशेंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रीटू एंड मेंटेनेंस इनहेलर। ठीक है, उसको रीयूज कैसे करना है, ठीक है, रेस्क्यू कैसे करना है, वो सारी चीजें, एंड उसका मेंटेनेंस इनहेलर, तो मेंटेनेंस में आपको मैंने बता दिया कि कम से कम जो है वो सप्ताह में एक दिन जो है वो गर्म पानी से धोना है, क्लीन करना है, देन उसके बाद जो है वो ड्राई करके फिर यूज लेना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि क्लाइंट को जो है वो बताएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड साइड इफेक्ट ऑफ एमडीआई मेडिकेशन। ठीक है,
कई बार क्या होता है एमडीआई मेडिकेशन या मिट्रल डोज इनहेलर की मेडिकेशन के जो है वो हमारे पास में साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये होता है डिपेंड ऑन द ड्रग्स बट मे इंक्लूड, क्या क्या हो सकते हैं, तो ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये देखो, ठीक है, ट्रिमर्स, टेकिकार्डिया, ओरल थ्रस, ये सारी चीजें थी। तो क्या क्या चीजें हो सकती है दोस्तों, ट्रिमर्स हो सकते हैं, वो किसकी वजह से होता है दोस्तों, बीटा एगोनिस्ट की वजह से होता है, और इसमें हम बीटा एगोनिस्ट यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिमर्स हो सकता है। देन उसके बाद पैल्पिटेशन, एक होता है पैल्पेशन और एक होता है पैल्पिटेशन। तो दोस्तों पैल्पिटेशन क्या होता है, जो यहाँ पे यानी कि हार्ट रेट जो है वो हमारे पास में, ठीक है, हार्ट हार्ट रेट जो है वो हमारे पास में ऑडिबल हो जाती है, ऑडिबल हो जाती है। ऑडिबल का मतलब होता है हमें सुनाई देती है, बिना स्टेथोस्कोप से भी जो है वो हम इस हार्ट रेट को जो है वो सुन सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पैल्पिटेशन। एक होता है पैल्पेशन, पैल्पेशन जो है वो हमारे पास में फिजिकल मेथड्स का जो है वो एक टेक्निक होती है, जिसमें हम पैल्पेट करके जो है वो देखते हैं। तो पैल्पिटेशन होता है हार्ट रेट जो है वो ऑडिबल हो जाती है, हार्ट जो धक 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 इतना होता है कि हमें सुनाई देता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ड्राई माउथ, यानी कि एंटी कोलिनर्जिक जो है वो होते हैं। तो ड्राई माउथ जो है वो हो जाता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग लेने से, या फिर जो है वो ओरल कैंडिडाइटिस हो जाता है स्टेरॉइड लेने से, जिसको हम जो है वो ओरल थ्रस के नाम से जानते थे। नेक्स्ट हॉर्सनेस, वॉइस, वॉइस जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, घोड़े जैसी जो है वो हमारे पास में हरासनेस जो है वो वॉइस आ जाती है। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं एमडीआई के, मिट्रल डोज इनहेलर के, ठीक है। और ये सारे के सारे डिपेंड कर रहे हैं हमारे पास में, डिपेंड ऑन द ड्रग्स, जैसे ड्रग्स ले रहे हैं उसके ऊपर। जैसे बीटा एगोनिस्ट लेते हैं, ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में जो है वो क्या होती है दोस्तों, शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग जो है वो ब्रोंकियोडायलेटर होती है, तो ये यूज में लेंगे तो ट्रेमर्स हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद पैल्पिटेशन हो सकता है। अगर हमने एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स लिए, एंटी कोलिनर्जिक मतलब, एंटी कोलिनर्जिक का मतलब हो गया हमारे पास में शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग दोनों को हमने लिया है, तो हमारे उसको बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक, उसमें हम हमारे पास में जो है वो ड्राई माउथ हो सकता है। देन अगर स्टेरॉइड हमने काम में लिया है तो ओरल कैंडिडाइटिस हो सकता है, या जिसको हम ओरल थ्रस कह सकते हैं, और वॉइस जो है वो चेंज हो जाएगी। तो जितने भी हमारे पास में साइड इफेक्ट है वो डिपेंड कर रहे हैं हमारे पास में दैट इज ड्रग्स पे, जो कि हमने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में और लास्ट आ जाता है निमोनिक्स फॉर एमडीआई यूजेज, यानी कि मिट्रल डोज इनहेलर हम यूज लेते हैं, उसके लिए जो है वो हमारे पास में क्या निमोनिक्स होता है। तो दोस्तों निमोनिक्स हमारे पास में सेफिर, ठीक है। अब ये निमोनिक्स कैसे दोस्तों, एज फॉर शेक वेल, ऑफ कोर्स सबसे पहले जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो शेक करेंगे, और शेक कितनी देर करेंगे दोस्तों, 5 to 10 सेकेंड जो है वो हम शेक करेंगे। उसके बाद होल्ड अपराइट, ठीक है, अपराइट पोजीशन में रखेंगे, बिल्कुल यूं अपराइट पोजीशन में जो है वो रखा जाता है। देन उसके बाद एक्सहेल फुल्ली एक्सहेल करेंगे, ठीक है, पूरी गैस को जो हो बाहर निकालेंगे, तो एक्सहेल करेंगे, फुल्ली एक्सहेल करेंगे। देन आई से आ जाता है इनहेल स्लोली एंड डीपली, ठीक है, और डीपली जो है वो इनहेल करेंगे। बार बार एक्सरसाइज करने से मेरे को थोड़ी जो है वो कफ और होगी, ठीक है। देन उसके बाद प्रेस कैनिस्टर, कैनिस्टर मतलब उसको जो है वो हम दबाएंगे, जो कैनिस्टर दवाई वाला था उसको हम दबाएंगे, दबाएंगे तो दवाई जो है वो बाहर आएगी, ठीक है। तो होल्ड ब्रीथ, देन जैसे दवाई आई और उसके बाद में जो है वो कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए जो है वो उस दवाई को जो है वो होल्ड करना है, ठीक है। देन उसके बाद राइनिस माउथ, यानी कि माउथ को जो है वो क्लीन करेंगे, अगर हम स्टेरॉइड काम में ले रहे हैं तो। क्यों, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ओरल थ्रस हो जाएगा, कैनिडाइसिस हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास हमारे पास में जो है वो फिनिश होती है। क्लास कैसी लगी उसके बारे में जो है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह हम इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो लेते रहेंगे और आगे जो है वो बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। कमेंट कीजिए क्लास के बारे में। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।